जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि कौन से टॉपिक हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद। तो वर्तमान में कौन कहाँ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ चर्चा हो जाएगी। उसके बाद हम लोग भारत एवं विश्व में प्रथम जो कौन कौन सी घटना हुई हैं और कौन बने हैं उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो एक नज़र इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाता है और कहाँ किया जाता है। उसके बाद है नवगठित समितियाँ। तो इसके ऊपर भी कुछ चर्चा होगी। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एक दृष्टि में कौन से संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई और उसका मुख्यालय कहाँ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उसके पूर्ण परिचय के बारे में, कौन से सम्मेलन कहाँ होगी। उसके बाद है कोविड-19 महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट जिसे नीति आयोग का और सारे जो रिपोर्ट होता है उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट, बाघ गन्ना रिपोर्ट 2018। तो इसके बारे में भी कुछ चर्चा होगी। उसके बाद है विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021-22। तो इसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। तो इसके बाद समाप्त होता है। तो शुरुआत करते हैं। पहले से थोड़ा लंबा टॉपिक है, बहुत चीज़ इसमें एक ही वीडियो में पढ़ना है तो समय लग सकता है। तो आराम से धैर्य बना के बैठिए और देखने का प्रयास कीजिए और सुनने का भी प्रयास कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री। तो नरेंद्र मोदी हैं अभी प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री। अमित शाह हैं गृह मंत्री सहकारिता मंत्री। नितिन गडकरी हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। एस जयशंकर विदेश मंत्री। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री। अब आगे हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय अति प्रभार। पीयूष गोयल हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय भी पीयूष गोयल के पास ही है। धर्मेंद्र प्रधान हैं शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। प्रहलाद जोशी हैं संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री। नारायण राणे हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, नारायण राणे। सर्बानंद सोनोवाल हैं जहाजरानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। गिरिराज सिंह हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं नागरिक उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्री अति प्रभार। अश्विनी वैष्णव हैं रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। पशुपति पारस हैं खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जल शक्ति मंत्री। किरण रिजिजू हैं कानून एवं न्याय मंत्री। राजकुमार सिंह हैं विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। हरदीप सिंह पुरी हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। मनसुख मंडाविया हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्री। भूपेंद्र यादव हैं पर्यावरण श्रम वन एवं जलवायु मंत्री। महेंद्र नाथ पांडे हैं भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री। उसके बाद है पुरुषोत्तम रूपाला। तो पुरुषोत्तम रूपाला हैं डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री। जी किशन रेड्डी हैं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। अनुराग सिंह ठाकुर हैं सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से कौन कौन से मंत्री कौन थे। तो नरेंद्र मोदी के बारे में आप जानते हैं प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री और जो नाथ होते हैं वही रक्षा करते हैं तो यही याद रखिए, राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री। अमित शाह हैं बरकामथा ये सहकारिता मंत्री।
नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि एवं किसान कल्याण। और एस जयशंकर विदेश मंत्री। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री। पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्री। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। प्रहलाद जोशी है संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री। नारायण राणे है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री। सर्बानंद सोनोवाल हैं जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। गिरिराज सिंह है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया है नागरिक उड्डयन मंत्री इस्पात मंत्री अति प्रभार। अश्विनी वैष्णव है रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री। राजकुमार सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्री। भूपेंद्र यादव हैं पर्यावरण श्रम एवं जलवायु मंत्री। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग सार्वजनिक उद्यम मंत्री। पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री। जी किशन रेड्डी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री। अब उसके आगे हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ ग्रहण के साथ भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा थे। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई थी जिसमें कुल मिलाकर 4754 वोट पड़े। गिनती के वक्त 4701 वोट वैध है और 53 वोट अमान्य पाए गए थे। कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 थी। द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले जिनकी वैल्यू 6,76,803 थी। यशवंत सिन्हा को कुल 1877 वोट मिले जिनकी वैल्यू 3,80,177 थी। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोशी गांव में हुआ था। यह संथाल समुदाय के ताल्लुक़ रखती है। इनके पिता का नाम स्वर्गीय बिरंची नारायण टुडू एवं पति का नाम स्वर्गीय श्याम चंद्र मुर्मू है। तो एक बार इम्पॉर्टेंट तथ्य के बारे में जान लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोशी गांव में हुआ था। ओडिशा के मयूरभंज कहाँ? ओडिशा मयूरभंज जिले के बैदापोशी गांव में हुआ था। यह संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती है। इनके पिता का नाम स्वर्गीय बिरंची नारायण टुडू और पति का नाम स्वर्गीय श्याम चंद्र मुर्मू है। इन्होंने रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा से कला में स्नातक की पढ़ाई की है। यह वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुई और रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। भाजपा की टिकट पर रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 में ओडिशा सरकार में वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी। ओडिशा की विधानसभा ने उन्हें वर्ष 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया 2007 में। उसके बाद है यह वर्ष 2015 से 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही थी। 2015 से 21 तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था। 5 राज्यों में कौन कौन? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, गोवा में 40 और मणिपुर में 60। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में हुआ था, बाकी बाद 1 चरणों में और मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव हुआ था।
उत्तर प्रदेश में भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी जीते 255 सीट। पंजाब में आम आदमी 92 सीट। उत्तराखंड में 47 सीट बीजेपी और गोवा में बीजेपी ही 20 सीट और मणिपुर में बीजेपी 32 सीट। उसके बाद 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की। 10 फरवरी से मतदान शुरू हुए और 10 मार्च तक नतीजे घोषित किए गए। उसके बाद है भारत एवं विश्व में प्रथम 2021-22। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर गोवा। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य केरल। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में हुआ था। उसके बाद जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा झारखंड। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्लीग्राम जम्मू कश्मीर। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला राज्य महाराष्ट्र। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा नागालैंड। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना शहर कोच्चि केरल। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन-1। विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश जापान। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कोबलांगी गांव केरल। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु। भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट ओमी एश्योर। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम है IC15। भारत का पहला स्वदेश सर्वर रुद्र CDAC निर्मित। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन सरोरा गांव गाजियाबाद। ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजम जिला ओडिशा। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु। कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश UAE। आगे है सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा असम। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना। उसके बाद है भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दुबई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहली मृत्यु ब्रिटेन में। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश। भारत की पहली टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड। भारत की पहली वन्य जीव DNA प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात। देश का पहला ग्रेन यानी अनाज ATM गुरुग्राम हरियाणा। भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा। एथेनॉल प्रोमोशन नीति अपनाने वाला राज्य बिहार। बिहार का विश्व का सबसे बड़ा
फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापुर। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी। उसके बाद है भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे। भारत का बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा विराट चंद्रा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा। उसके बाद है भारत की पहली जलमग्न सुरंग मुंबई। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया गुवाहाटी असम में। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत आंध्र प्रदेश। अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत माय फ्लावर 400। उसके बाद है दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क। भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र सिनोन दक्षिण कोरिया। भारत की पहली भूतापीय विद्युत ऊर्जा पूगा गांव लेह लद्दाख। भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़। 10 लाख करेंसी जारी करने वाला देश वेनेजुएला। देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश। संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021-22। तो सैन्य अभ्यास के बारे में देखते हैं कि किसके किसके संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021-22 जनरली पूछा जाता है कि ये किसके किन किन देशों के बीच हुआ था, तो वही पढ़ने का प्रयास करेंगे, बाद बाकी उसको स्किप कर देते हैं। तो देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन, तो देखिए उदार शक्ति अभ्यास 2022 भारत मलेशिया। 13वां वज्र प्रहार 2022 भारत अमेरिका। 18वां युद्धाभ्यास भारत अमेरिका। वोस्टोक 2022 बहुपक्षीय। समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत जापान। गार्जियन 2 2022 चीन पाकिस्तान। एक्स संप्रीति एक्स भारत बांग्लादेश। 38वां इंडो कॉर्पेट भारत इंडोनेशिया। बेल्ट्रॉप्स बहुपक्षीय 16 देश। एक्स खान बहुपक्षीय 16 देश। और बोंगा सागर 3 2022 भारत बांग्लादेश। कॉर्पेट 4 2022 भारत बांग्लादेश। नेट्रो पोलरेक्स 8 भारतीय तटरक्षक बल। पहला IONS समुद्री अभ्यास भारतीय नौसेना। 9वां खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान। उसके बाद है 20वां वरुण अभ्यास भारत फ्रांस। बली कतन 2022 अमेरिका फिलीपींस। एस्ट डसलिक 3 भारत उज्बेकिस्तान। लिमितिया 9 2022 भारत सेशेल। सिलिनेक्स 9 2022 भारत श्रीलंका। धर्म गार्जियन 2022 भारत जापान। मिलन 2022 बहुपक्षीय। कोबरा योद्धा बहुराष्ट्रीय। उसके बाद है पूर्वी ब्रिज 6 भारत ओमान। कोप साउथ 22 US बांग्लादेश। पश्चिमी लहर तीनों सेनाओं एवं तटरक्षक बल। चीरू 2022 अभ्यास रूस चीन ईरान। पासेक्स भारत रूस। सी ड्रैगन 2022 भारत कनाडा दक्षिण कोरिया। इक्वेरिन भारत मालदीव। कॉर्पेट अभ्यास अमेरिका बांग्लादेश। उसके बाद है सीट मैक्स भारत सिंगापुर थाईलैंड। शक्ति 6 भारत फ्रांस। कोंकण शक्ति भारत ब्रिटेन। अजय वारियर भारत UK। मालाबार अभ्यास भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया। जायमैक्स 5वां भारत जापान। मित्र शक्ति 8वां भारत श्रीलंका। समुद्र शक्ति 3 भारत इंडोनेशिया। और सूर्य किरण 15वां भारत और नेपाल। क्वाड देश में कौन कौन से हैं? अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत और जापान आते हैं। अब आगे है नवगठित समितियां। नवगठित जांच समितियां तो AR दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी हेतु प्रदीप नंदराज
जोग समिति डिफ़ॉल्टरों से पैसे वसूली करने हेतु प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए समिति अध्यक्षा जस्टिस इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट और सुधीर कुमार सक्सेना HM। लखीमपुर खीरी घटना जांच हेतु समिति अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव। उसके बाद है DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति अध्यक्ष OP अग्रवाल। लद्दाख की भाषा संस्कृति भूमि के संरक्षण हेतु समिति अध्यक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वीं जयंती हेतु अध्यक्ष PM मोदी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु अध्यक्ष PM मोदी। TRP आकलन हेतु समिति अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति अध्यक्ष राजीव कुमार। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष KV कामत। आगे है स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल अध्यक्ष जी किशन रेड्डी। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति अध्यक्ष मदन V लोकुर। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष RS शर्मा। अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति अध्यक्ष मुकुंदम शर्मा। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष डॉक्टर KS रेड्डी। आगे है डॉक्टर BS चौहान समिति। तो विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति अध्यक्ष राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अध्यक्ष डॉक्टर K कस्तूरी रंगन। EGOM मंत्रियों का समूह गठित। आयुध निर्माण बोर्ड निगरानी हेतु अध्यक्ष राजनाथ सिंह। SCL दास समिति असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए। आगे है प्रणब सेन समिति सरकारी आंकड़ों की राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने। KV कामत समिति कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु। मिहिर शाह समिति राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु। सुजीत भल्ला समिति व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु। अमिताभ कांत समिति ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। किरण रिजिजू समिति 2020 से 24 में ओलंपिक तैयारी हेतु। आगे है नई शिक्षा नीति 2020। तो 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख K कस्तूररंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। धारा 370 तथा 35A समाप्त परीक्षा उपयोगी तथ्य। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A हटा दिया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के 3 खंडों में खंड 1 अभी भी लागू है। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। उसके बाद है धारा 300 हटने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर बने। अब है नीति आयोग।
तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुसरी खुल्लर है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुसरी खुल्लर थे। अब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत हुआ था। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या कुल 15 डिजिट का है। जीएसटी निर्धारित दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%। तो 5, 12, 18 और 28। यह जीएसटी का पूर्ण रूप होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन एक दृष्टि में देखते हैं और इसमें पूछा जाता है मेन रूप से कि स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है। ये भी 2 चीज़ देखेंगे और बाद बाकी ये थोड़ा कौन है इसके अंतिम सदस्य वो भी थोड़ा पूछा जाता है, लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यही 3 चीज़ देखना है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ की स्थापना 1919 में होता है और इसका मुख्यालय है जेनेवा। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुआ और लियोन फ्रांस इसका मुख्यालय है। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ स्थापना 1931 में हुआ। लंदन यूके में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ। न्यूयॉर्क अमेरिका में मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की स्थापना 1945 में, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में, वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। आगे है खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ। तो एफएओ का स्थापना 1945 में, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे की स्थापना 1945 में और हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखते हैं यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था और पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 1946, न्यूयॉर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948, जेनेवा स्विट्जरलैंड। आगे है नाटो। तो नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आगे है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना 1950 में हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। और ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। गुट निरपेक्ष यानी नाम की स्थापना 1961 में हुआ था और इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थापना 1961 में हुआ था। नाम और एमनेस्टी दोनों एक साथ लंदन, यूके में इसका मुख्यालय है। अंगटाड का मुख्यालय है जेनेवा और इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क और स्थापना 1965 में हुआ था। उसके बाद है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना 1966 में हुआ था और इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। न्यू डेवलपमेंट यानी एनडीबी को ब्रिक्स बैंक कहा जाता है और इसका
मुख्यालय है शंघाई चीन और स्थापना 2014 में हुआ था। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ यानी आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था और इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में और इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। G15 की स्थापना 1989 में जेनेवा इसका मुख्यालय है। एपेक का स्थापना 1989 में और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना 1995 में और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। एसएम का स्थापना 1996 में हुआ था और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बिम्स्टेक 1997 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय है ढाका में। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की स्थापना 2001 में हुआ था और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC का स्थापना 2002 में हुआ था। हेग नीदरलैंड इसका मुख्यालय है। अफ्रीकी संघ की स्थापना 2002 में हुआ था और इसका मुख्यालय अदिस अबाबा है। IBSA का स्थापना 2004 में हुआ था। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था। शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन ISA 2015 गुरुग्राम हरियाणा में है इसका मुख्यालय। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुनः परिचय। तो संयुक्त सम्मेलन में देखते हैं क्या हुआ था। तो पहला I2U2 शिखर सम्मेलन, पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ है। I2U2 आयोजन 14 जुलाई को वर्चुअली हुआ था। भारत की ओर से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। I2U2 का पूर्ण रूप होता है इंडिया इजराइल। I2 मतलब इंडिया इजराइल, दो I, U2 मतलब USA UAE, इंडिया इजराइल USA UAE। मुख्य बिंदु था इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 हुआ था मैड्रिड स्पेन में। अध्यक्षता नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। मुख्य बिंदु सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 31वां सम्मेलन हुआ था 2021 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में और 33वां 2023 में होगा लिथुआनिया विनियस्क में। 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था बावेरियन आल्प्स जर्मनी। अध्यक्षता जर्मनी का चांसलर ओलाफ अल्कोज द्वारा। थीम था इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 47वां सम्मेलन हुआ था कर्नवाल UK 2001 में। 49वां सम्मेलन जापान 2023 में होगा। 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022। तो मेजबानी 23 से 24 जून 2022 चीन अध्यक्षता शी जिनपिंग। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया था। सम्मेलन विषय था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन न्यू ईरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां सम्मेलन नई दिल्ली 2021 में हुआ था। 15वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2023 में। 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन शेरी बेगवान टाउन ब्रुनई। अध्यक्षता जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका का और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आगे है 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन रोम इटली में। थीम विषय था पीपुल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी। 16वां G20 शिखर सम्मेलन रोम इटली में। अध्यक्षता मारियो द्रागी प्रधानमंत्री इटली। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 15वां सम्मेलन रियाद सऊदी अरब 2020 में हुआ था और 17वां होगा इंडोनेशिया 2022 में। COP26
कोप 26 राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का आयोजन 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 को मेजबान ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम। अध्यक्षता आलोक शर्मा, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री। लक्ष्य 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना और तापमान 1.5 डिग्री रखना। आगे है 2070 तक भारत द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य। कोप 25 का आयोजन मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। कोप का पूर्ण रूप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021, इसका आयोजन हुआ था 20 से 23 सितंबर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विषय शैपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021, आयोजन 22 सितंबर 2021 वर्चुअली, मेजबानी अमेरिका। विषय एंडिंग द पेंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट। भारत की ओर से संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आगे है क्वाड शिखर सम्मेलन। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन वाशिंगटन, अमेरिका। अध्यक्षता जो बाइडन और प्रतिभागी देश ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका। 20वां विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021, यह आयोजन वर्चुअली हुआ था 10 से 12 फरवरी 2021 को। सम्मेलन का विषय था रिफाइंडिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। अब है कोविड-19 महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद वर्ष 2021-22 के ऑपरेशन, भारत के सरकार प्रमुख रिपोर्ट, सूचकांक। तो देखिए उसके बाद देखिए यहाँ के बाद कहाँ तक हुआ है, तो यहाँ कोविड-19 महत्वपूर्ण तथ्य। कोविड-19 महत्वपूर्ण तथ्य के बाद तो अब ठीक नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का अध्ययन करेंगे। यह बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपका सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो अच्छा लिखिए, ख़राब लगा है तो ख़राब भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।